नोएडा जो कि उभरता हुआ कमर्शियल हब है, यहाँ पर हर तरीके के रोजगार के अवसर हैं। यहाँ आईटी कंपनियां, डाटा सेंटर, फैक्ट्रियां, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉपिंग मॉल समेत कई संस्थाएं हैं, जिन पर हम आज का नोएडा कार्यक्रम में बात भी करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं नोएडा फिल्म सिटी के बारे में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा फिल्म सिटी की स्थापना 2 दशक पहले 1988 में हुई थी। इसके फाउंडर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन के फाउंडर और चेयरपर्सन संदीप मारवा ने की थी। नोएडा फिल्म सिटी नोएडा सेक्टर 16A में स्थित है। इस फिल्म सिटी में न सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैं, बल्कि मीडिया हाउसेस भी हैं, जिनमें टी सीरीज, मारवा स्टूडियोज, ईगल फिल्म्स, बैक फिल्म्स, नेटवर्क 18, जी मीडिया, टाइम्स नाउ जैसी कई नामी गिरामी संस्थाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि नोएडा फिल्म सिटी करीब 100 एकड़ में है, जिसमें 75 एकड़ आउटडोर और 25 एकड़ इंडोर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस पूरे क्षेत्र में 16 स्टूडियो, 350 चैनल फैले हुए हैं। आपको बता दें कि ये चैनल लगभग 162 देशों में 24 घंटे प्रसारित होते हैं। इस फिल्म सिटी से लगभग 1,50,000 लोगों की रोजी रोटी चलती है, जिसमें 17,000 मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। लोगों के लिए नोएडा फिल्म सिटी किसी भी प्रकार के फिल्म या टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए पहली चॉइस बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नोएडा में शूट के लिए नोएडा पुलिस से अनुमति मिल जाती है। अगर सड़कों या पार्क में शूटिंग करनी है तो नोएडा अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ती है। वहीं दिल्ली में शूट के लिए दिल्ली पुलिस, नगर पालिका और अन्य अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। इस वजह से नोएडा में अनुमति लगभग 48 घंटे में मिल जाती है, लेकिन दिल्ली में अनुमति मिलने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लग जाता है। दूसरी वजह यह है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में एक छोटे शूट का खर्च 7 से 8 लाख रुपए पड़ता है, तो वहीं नोएडा में 2 से 3 लाख रुपए में ये काम हो जाता है। ये काफी बड़े अंतर हैं, जिस वजह से लोग नोएडा को शूटिंग के लिए ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इन सब के अलावा यहाँ अव्वल दर्जे के शॉपिंग मॉल, खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये इलाका दिल्ली के साथ मेट्रो और सड़क मार्ग के साथ कनेक्टेड है, जिससे लोग आसानी से आ जा सकें। भारत की सड़कों पर तेज रफ्तार में स्पोर्ट्स कार की रेसिंग देखना लगभग हर भारतीय मोटो दर्शकों का सपना रहा था। 2011 में जब पहली बार भारत में सेबेस्टियन वेटेल ने फॉर्मूला 1 रेस जीता, तो सभी की आंखें स्पोर्ट्स कार की रफ्तार देखकर चौंधिया गई थी। पिछले महीने फिर से नोएडा में संपन्न हुआ भारत मोटो जीपी चर्चा का केंद्र बना रहा। चर्चा थी तो सबसे ज्यादा नोएडा में बनी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की। तो आज का नोएडा के इस कार्यक्रम में हम बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में स्थित 2000 करोड़ की लागत से बना बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कुल 1,10,000 दर्शकों की क्षमता रखता है। 250 एकड़ में फैले इस सर्किट के रोड की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, जहां दुनिया भर के कई दिग्गज रेसिंग में अपना हाथ आजमा चुके हैं। ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का नोएडा में आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर रेसिंग ट्रैक के रफ्तार की बात की जाए तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक 1.4 किलोमीटर की सड़क ऐसी है जहां गाड़ी 317 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ट्रैक की कुल लंबाई 5.14 किलोमीटर की है। पिछले रेस में कुल 60 लैप लगाने का प्रावधान रेसिंग अथॉरिटी की तरफ से किया गया था। दर्शकों के सहूलियत के लिए भी सर्किट में विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 16,000 कारों की अव्वल पार्किंग व्यवस्था बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को और भी खास बनाती है। इसके अलावा रेसिंग का आनंद लेने के लिए कृत्रिम झील और पिकनिक स्टैंड का भी निर्माण कराया गया है। सर्किट में 2 हेलीकॉप्टर के मौजूद रहने का भी बंदोबस्त है, जो पीड़ितों को समय समय पर अस्पताल भी ले जा सकते हैं। तेज रफ्तार से विकास की ओर बढ़ रहा नोएडा न सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा रहा है। और पर्यटन को बूस्ट करने के इसी सिलसिले में नोएडा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में सौगात मिली है, जो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे आसपास के
कई इलाकों के लोगों के लिए न सिर्फ सुविधाजनक होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा। हम आज का नोएडा कार्यक्रम में जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण गौतम बुद्ध नगर के जेवर में जून 2022 से हो रहा है। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और साल 2024 तक इसके शुरू होने की उम्मीद है। शुरू होने के साथ ही ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित कीमत 29,650 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये 1,334 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके चालू होने के पहले साल में लगभग 65 लाख यात्रियों के यात्रा करने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट में 6 रनवे, 4 टर्मिनल होंगे। रनवे की लंबाई 4 किलोमीटर होगी। अगर पूरे प्रोजेक्ट मॉडल की बात करें तो ये कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले मेन एयरपोर्ट एक्सेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर, वीवीआईपी टर्मिनल, एयरपोर्ट होटल, मेट्रो और रेल स्टेशन, पैसेंजर टर्मिनल, एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग बिल्डिंग, एटीसी टावर, कार्गो लॉजिस्टिक्स, एमआरओ जोन, सेंटर किचन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तमाम उम्दा सुविधाएं यहां मौजूद होंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्यात, निवेश, रोजगार के अवसर समेत कई पहलुओं पर कारगर साबित होगा। इस एयरपोर्ट के बड़े क्षेत्र में फैले होने के चलते बड़े बड़े शिपमेंट्स का आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय और खर्च दोनों में कमी होगी, जिससे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि इससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में रोजगार, व्यापार और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे। ऐसे में नोएडा दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। आने वाले समय में नोएडा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण शहर साबित होगा। नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।